हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ेंगे। हमने इससे पहले वाली वीडियो में लगभग 24 योजनाएं पढ़ चुके थे और उसका डिटेल में। तो आज हम आगे कुछ योजनाएं पढ़ेंगे। टोटल हम 50 योजनाएं पढ़ेंगे ही, दोनों वीडियो करके। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं। तो आज इसमें है 2 अक्टूबर 2019 से जितनी योजनाएं लागू हुई थी उनका एक जगह यह लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, ये भी 2 अक्टूबर को ही लागू हुई थी, 2 अक्टूबर 2019 को। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, यह भी 2 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। यूनिवर्स पीडीएस योजना, ये भी 2019 को 2 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। और मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, यह भी 2 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। तो हम आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना, इसका प्रारंभ 31 अगस्त 2019 को हुआ है। 31 अगस्त 2019 को इसका उद्देश्य है कुपोषण से मुक्ति के लिए इसको प्रारंभ किया गया है और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना, इसका डेट याद रखिएगा 23 अगस्त 2019। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, इसका नाम आपने सुना ही होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना यह केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है और इसका प्रावधान इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये, जो किसान हैं उनको 6,000 रुपये 3 किस्तों में सरकार द्वारा दिया गया है। तो इसमें कितने रुपए? 6,000 रुपये, और यह केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है। नेक्स्ट है मिनी माता अमृतधारा नल योजना। मिनी माता अमृतधारा नल योजना कब प्रारंभ किया गया? 11 अगस्त 2019। तो डेट याद रखिएगा 11 अगस्त 2019, ठीक है। इसका प्रारंभ स्थान दुर्ग है, दुर्ग जिला से प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बीपीएल परिवार को निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान करना। जो बीपीएल परिवार है उसको निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान करना। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये नल योजना है, मिनी माता अमृतधारा नल योजना। इसका नेक्स्ट योजना है गार्बेज कैफे योजना। तो इसका प्रारंभ हुआ था 16 जुलाई 2019। गार्बेज कैफे योजना आप सुने ही होंगे क्योंकि यह देश का प्रथम गार्बेज कैफे बना था। और इसको प्रारंभ किया गया 16 जुलाई 2019 को। इसका स्थान अंबिकापुर, सरगुजा जिला, छत्तीसगढ़ में देश का प्रथम गार्बेज कैफे खोला गया। तो आपने नाम भी सुना होगा, अंबिकापुर, सरगुजा जिला। यह छत्तीसगढ़ में पूरे भारत देश का प्रथम गार्बेज कैफे खोला गया है। इसका उद्देश्य 1 किलो प्लास्टिक कचरा लाने पर यहाँ पे मुफ्त में भोजन दिया जाएगा, और अगर आधा किलो प्लास्टिक कचरा लाते हैं तो भरपेट नाश्ता दिया जाएगा। तो इसलिए अभी स्वच्छ शहर में भी अंबिकापुर का नाम आया है। वहाँ पे साफ़ सफाई रहती है और उनको नाश्ता और खाना भी मिल जाता है। नेक्स्ट है पढ़ना लिखना अभियान। पढ़ना लिखना अभियान केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित अभियान है। यह भी पढ़ना लिखना अभियान, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिले शामिल हैं। तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिले शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है चकमक अभियान। चकमक अभियान, इसका प्रारंभ किया गया था 25 अप्रैल 2020। डेट याद रखिएगा 25 अप्रैल 2020। उसका उद्देश्य है आंगनबाड़ी बच्चों के समग्र विकास के लिए चलाया गया है। तो यह आंगनबाड़ी बच्चों के समग्र विकास के लिए यह उद्देश्य है चकमक अभियान का। और इसका छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा चकमक अभियान एवं सजग अभियान प्रारंभ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है चुप्पी तोड़ो अभियान। चुप्पी पता होगा आपको, जो चुप रहते हैं वो चुप्पी तोड़ो अभियान, मतलब बोलना, यह नाम दिया गया है। ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? रायपुर पुलिस के द्वारा। यह रायपुर पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं पर घरेलू हिंसा को
रोकने के लिए चलाया गया है? तो चुप्पी तोड़ो अभियान। याद रखिएगा, महिलाओं पर घरेलू हिंसा को रोकने के लिए चलाया गया अभियान है चुप्पी तोड़ो अभियान। ठीक है, नेक्स्ट, संवेदना अभियान। संवेदना अभियान यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हेतु यह उसका उद्देश्य है संवेदना अभियान का। चुप्पी तोड़ो ये घरेलू महिलाओं की घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, और जो संवेदना अभियान है वह महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया गया है। और चुप्पी तोड़ो रायपुर पुलिस द्वारा, संवेदना अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा। नेक्स्ट हमर लैब, इसका प्रारंभ स्थान रायपुर से। ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस द्वारा प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस देव द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका प्रावधान, इस लैब में 80 प्रकार की जांच की जाएगी। जो हमर लैब है उस लैब में 80 प्रकार के जांच की जाएगी और यह रायपुर से प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है आवत हूँ अभियान। यह छत्तीसगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया है। ये आवत हूँ अभियान छत्तीसगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है रोका छेका अभियान। इसका प्रारंभ 19 से 30 जून के मध्य। रोका छेका अभियान 19 से 30 जून के मध्य। इसका उद्देश्य है फसलों की सुरक्षा एवं पशु चराई को रोकने के लिए चलाया गया अभियान है। रोका छेका अभियान कब चलाया गया? 19 जून से 30 जून के मध्य। रोका छेका मतलब पशुओं को रोकना, छेकना, इसलिए पशुओं की सुरक्षा होगी और पशु चराई को रोकने के उद्देश्य से चलाया गया अभियान है रोका छेका। नेक्स्ट अभियान है सौर सुजला योजना। सौर सुजला योजना, इसका प्रारंभ नवंबर 2016 से किया गया है और नाम से ही पता चल रहा है सौर से संबंधित है। सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई पंप उपलब्ध कराना। सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है और इसका प्रावधान, इसके अंतर्गत किसानों को सौर सिंचाई पंप में छूट दी गई। इसके अंतर्गत किसानों को सौर सिंचाई पंप में छूट दी गई है। 3 PH के सौर पंप और 5 PH के सौर पंप ये दोनों दिए गए और इसमें जो 3 PH के सौर पंप में ST/SC को 7,000 रुपये, OBC को 12,000 रुपये और जनरल को 18,000 रुपये में। उसी प्रकार 5 HP के सौर पंप ST/SC को 10,000 रुपये, OBC को 15,000 रुपये और जनरल को 20,000 रुपये में। तो इसमें अंतर है ST/SC, OBC और जनरल दोनों में। ठीक है, आगे देखते हैं। जून 2020 तक 78,730 सौर पंप और सुजला योजना के तहत स्थापित किए जा चुके हैं। तो जून 2020 तक का आंकड़ा है कितने? 78,730 सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं सौर सुजला योजना के तहत। इससे 2,46,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा मिल रही है और 2020-21 में 20,000 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो लक्ष्य कितना है? 20,000 सोलर पंप या 2020-21 का लक्ष्य है। 218 सोलर जल शुद्धिकरण के लिए संयंत्र स्थापित किए गए हैं। 2,281 सोलर जल शुद्धिकरण के लिए संयंत्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यह केलो परियोजना, मनियारी परियोजना और आरंग संजय गांधी परियोजना में चल रहा है। मनियारी परियोजना को राजीव गांधी परियोजना और खारंग संजय गांधी परियोजना को संजय गांधी परियोजना कहते हैं। तो केलो, मनियारी और खारंग परियोजना।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सहज बिजली योजना, यह बिजली से संबंधित है। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ सहज बिजली योजना प्रारंभ इसका जुलाई 2018 को किया गया है। गरीबों को मुफ्त में बिजली मुहैया कराना इसका लक्ष्य है या उद्देश्य है। गरीबों को मुफ्त में बिजली मुहैया कराना। और कितना, 30 यूनिट तक बिजली फ्री टैरिफ दर पर और 30 यूनिट से अधिक पर फ्लैट दर पर। तो 30 यूनिट तक बिजली फ्री टैरिफ दर पर और 30 यूनिट से अधिक फ्लैट दर पर। बीपीएल परिवार को एक बत्ती कनेक्शन, मतलब एक बत्ती समझ रहे हो, एक कनेक्शन इसमें 3 यूनिट तक फ्री दिया जाएगा बीपीएल परिवार को। और अगस्त 2018 में योजना का विस्तार करके टैरिफ दर पर 40 यूनिट किया गया, फ्लैट दर पर 100 रुपये प्रति माह किया गया है। राज्य में 2018-19 में कुल उपयुक्त विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 56,10,000। राज्य में वर्ष 2018-19 में कुल विद्युत उपभोक्ता कितने थे? तो 56,10,000। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, यह पेंशन से संबंधित है। इसका प्रारंभ 2018-2019 में हुआ, 2018-2019 से हुआ है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा या परित्यक्त मतलब जो जैसे डिवोर्स है या फिर हस्बैंड के साथ नहीं रहती हैं, वैसी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। 350 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, जिनको आर्थिक सहायता दी जाती है, वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा या परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। और रुपये कितना? 350 रुपये प्रति माह दिया जाता है। लाभार्थी यदि आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, यह इसकी पात्रता है। और 18 वर्ष से अधिक की महिला जो विधवा या विवाहोपरांत परित्यक्त हो, वैसी महिला को दिया जाएगा। और जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग होंगे, उन व्यक्तियों में महिला और पुरुष को दोनों को ही दिया जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस। इसमें देखते हैं, इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2019 से हुआ है। छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस का इसका उद्देश्य है अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्तजन एवं सामान्य राशन कार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न सुविधा उपलब्ध कराना। अन्नपूर्णा, निःशक्तजन एवं सामान्य राशन कार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न सुविधा उपलब्ध कराना। 35 किलो चावल एक परिवार को दिया जाता है। इसमें जो बीपीएल और एपीएल अलग अलग होते हैं, तो जो बीपीएल है उनको 1 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा 35 किलो। उसी प्रकार जो एपीएल है उनको 10 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा। बीपीएल में गरीबी रेखा आते हैं, एपीएल में जो जॉब करते हैं वो गरीबी रेखा में नहीं आते हैं इस तरह के। तो जैसे कि या फिर बिजनेस, एनी में जो भी है, तो जो गरीबी रेखा में नहीं आते हैं उनको 10 रुपये प्रति किलो और बीपीएल को 1 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा 35 किलो चावल। उसी प्रकार जो निःशक्त जन है उनको निःशुल्क 10 केजी दिया जाएगा। और जो निराश्रित हैं उनको निःशुल्क 10 केजी दिया जाएगा। और शेष जो 35 में से 25 केजी बचता है उसको 1 रुपये की दर से दिया जाएगा निराश्रित को। तो बीपीएल को 1 रुपये प्रति किलो, एपीएल को 10 रुपये प्रति किलो, निःशक्तजन को निःशुल्क दिया जाएगा 10 केजी, निराश्रित को निःशुल्क 10 केजी और शेष 25 केजी 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं, आजीविका अंगना योजना। ये आजीविका अंगना योजना, तो ये आजीविका से संबंधित है। इसका प्रारंभ कब हुआ? 1 अगस्त 2019 को। इसका प्रारंभ स्थान गनियारी तखतपुर में हुआ है। इसका उद्देश्य आजीविका अंगना का निर्माण कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इसका उद्देश्य याद रखिएगा, ठीक है। आजीविका अंगना का निर्माण कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है गढ़कलेवा योजना। इसका प्रारंभ तिथि 2019 से। उद्देश्य है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने एवं पारंपरिक खान पान और व्यंजन से देश दुनिया को परिचित कराना है। गढ़कलेवा योजना, और यह प्रारंभ कहाँ किया गया? सबसे पहले रायपुर से। गढ़कलेवा रायपुर में है, जहाँ पे स्वादिष्ट पारंपरिक खान पान व्यंजन
ये सब वहाँ पे मिलते हैं। उसका प्रारंभ तिथि याद रखिएगा 2019 से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अमृत योजना। इसका प्रारंभ 29 अप्रैल 2016 सुकमा से प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री अमृत योजना 29 अप्रैल 2016 सुकमा से प्रारंभ। इसका उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण मुक्त करना। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सुगंधित व मीठा दूध वितरित करना। तो याद रखिएगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण मुक्त करना। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सुगंधित व मीठा दूध वितरित करना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट है महतारी जतन योजना। महतारी जतन योजना इसका प्रारंभ मई 2016 से किया गया है। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक व गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मई 2016 से, और गर्भवती महिलाओं को इसमें पौष्टिक व गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है नोनी सुरक्षा योजना। नोनी मतलब लड़की या बच्ची, तो जो फीमेल होती है वो इसका प्रावधान क्या है, इसका प्रारंभ है 1 अप्रैल 2014। नोनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभ किया गया है। 1 अप्रैल 2014 से जन्मी हुई बच्ची को जो 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण होने तथा 18 वर्ष तक वह विवाह न होने की स्थिति में उसको वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि दी जाएगी। तो याद रखिएगा उसमें उसका जन्म 1 अप्रैल 2014 को हुआ हो या उसके बाद जो जन्मी बच्ची है उसको 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण हो गई हो और 18 वर्ष तक विवाह न होने की स्थिति में वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि दी जाएगी। उसी प्रकार नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसका प्रारंभ 1 जनवरी 2017 को किया गया। इसका प्रावधान है, याद रखिएगा 1 जनवरी 2017 को इसका प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और इसका प्रावधान है प्रथम जीवित संतान के लिए 5,000 रुपये 3 किस्त में दिया जाता है। प्रथम जीवित संतान के लिए 5,000 रुपये 3 किस्त में दिया जाता है। नेक्स्ट है सबला योजना। इसमें लाभार्थी 11 से 18 वर्ष तक के किशोरी बालिका समूह। सबला योजना में उसमें आयु क्या है, 11 से 18 वर्ष तक के किशोरी बालिका समूह को। इसमें प्रावधान क्या है, 11 से 14 वर्ष तक की शाला त्यागी एवं 14 से 18 वर्ष तक की सभी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार देना। पूरक पोषण आहार दिया जाता है। 11 से 14 वर्ष तक की शाला त्यागी एवं 14 से 18 वर्ष तक की सभी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार दिया जाता है। नेक्स्ट है किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना, इसके लाभार्थी 11 से 13 वर्ष तक की किशोरी बालिकाएं ही हैं। 11 से 13 वर्ष तक की किशोरी बालिकाएं हैं और इसका प्रावधान है बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, शाला त्यागी बालिकाओं को आंगनबाड़ी से जोड़ना, बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण। सबला योजना से संचालित जिलों को छोड़कर, जो सबला योजना जिस जिले में चल रही है वहाँ पे किशोरी शक्ति योजना नहीं चलेगी। तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। धन लक्ष्मी योजना। धन लक्ष्मी कन्या शिशु जन्म, आपको पता होगा लक्ष्मी किसको, लक्ष्मी कन्या को मानते हैं, तो उसी प्रकार धन लक्ष्मी योजना चला दिया गया है। धन लक्ष्मी योजना कन्या शिशु जन्म दर में वृद्धि हेतु संचालित योजना है। धन लक्ष्मी योजना याद रखिएगा नाम, और इससे किससे रिलेटेड है, तो कन्या शिशु जन्म दर में वृद्धि हेतु संचालित योजना है। क्योंकि अभी भी जो कन्या शिशु जन्म दर है वो कम है, मतलब जो अगर तुलना करें तो कन्या शिशु जन्म दर कम है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसका प्रारंभ कब हुआ, इसका प्रारंभ 22 जनवरी 2015 को हुआ है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ 22 जनवरी 2015। देश में 161 जिले का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ एवं बीजापुर जिले का भी चयन किया गया है। तो छत्तीसगढ़ से 2 जिले, बीजापुर, रायगढ़ और बीजापुर का चयन किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में टोटल 161 जिले चयनित किए गए और इसका प्रारंभ 22 जनवरी 2015 को हुआ है। इसका प्रारंभ डेट याद रखिएगा। तो क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर अभी आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा। थैंक यू।